चलो तो देखो बेटा, आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड के बारे में। इससे पहले हमने कुछ ऐसे मेथड्स पढ़े जो कॉमन मेथड थे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है। बाद में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेथड पढ़ेंगे जिनसे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेगा। तो हम कुछ कॉमन मेथड पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाते थे, और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने के प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखो, जब भी आप एसाइल हैलाइड से बनाते हो तो पहले तो एसाइल हैलाइड क्या है ये समझो। एसाइल मतलब एरोमेटिक रिंग है ना, और देखो C डबल बॉन्ड O C है, दिस इज एसाइल हैलाइड। अब इस एसाइल हैलाइड से आपको क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है। हम कौन सा एल्डिहाइड बनाएंगे, हम बनाएंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्योंकि एसाइल हैलाइड से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। किसकी प्रेजेंस में बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनता है पैलेडियम प्लस BaSO4 की प्रेजेंस में। और आपका कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पर पैलेडियम Cl को हटा के हाइड्रोजन को जोड़ देगा, और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और H, यानी क्या बना बेटा, बेंजल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। तो इसी रिएक्शन का क्या नाम है, हाँ, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं रोजन मुंड रिडक्शन। बोलो पता चला, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बना रहे हैं किससे, नाइट्राइल और नाइट्राइल को हम साइनाइड बोलते हैं ना, नाइट्राइल और एस्टर से। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड हम किससे बनाएंगे, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर से, नाइट्राइल और एस्टर से। अब नाइट्राइल और एस्टर में यहां पे मैं सबसे पहला जो रिएजेंट यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं SnCl2/HCl। व्हाट इज SnCl2? SnCl2 इज स्टेनस क्लोराइड, है ना। नाम क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में स्टेनस क्लोराइड लिख के भी बोल सकता है कि बताओ प्रोपाइल नाइट्राइल, वो प्रोपेन नाइट्राइल जो है वो स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, है ना। तो सबसे पहला रिएजेंट क्या यूज कर रहा हूं, SnCl2 और HCl यूज कर रहा हूं। तो SnCl2 और HCl यूज करूंगा। देखो हमारी रिएक्शन है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके दो नाम है, या तो आप इसको प्रोपेन नाइट्राइल बोल दो, है ना, ये आई तक आना चाहिए। प्रोपेन नाइट्राइल के 3 कार्बन है, अगर साइनाइड का कार्बन इंक्लूड कर रहे हो तो नाइट्राइल को यूज करते हो, नाइट्राइल वो सफिक्स यूज करते हो, है ना। लेकिन अगर सिर्फ साइनाइड के कार्बन को काउंट नहीं करोगे तो आप इसका नाम बोलोगे इथाइल साइनाइड। क्या बोलोगे, इथाइल साइनाइड। बोलो पता चल रहा है। अब जैसे ही आप SnCl2 को यूज करोगे /HCl को यूज करोगे तो यहां पे क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और ये क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, सिर्फ एक को, और क्या बना देगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड NH। क्या आप इसको जानते हो, आपने इसका नाम पढ़ा है, ये इमीन। क्या है ये, इमीन। और अब इसका मतलब जब हम नाइट्राइल का रिडक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग SnCl2 एंड HCl तो क्या बन रहा है, इमीन बन रहा है। और अब बच्चों इमीन का जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये वाला बॉन्ड देखो यहां से टूटेगा, और जैसे ये यहां से टूटेगा तो वाटर आएगा। देखो H जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव। वाटर टूटेगा तो क्या आएगा, H पॉजिटिव OH, हाँ उल्टा हो गया ना, हाँ OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, और एक और बॉन्ड टूट रहा है तो फिर से OH नेगेटिव और H। इसका मतलब NH3 तो निकल गया बाहर, NH3 तो निकल गया बाहर, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन हो गए ना, NH3 तो बाहर निकल गया। अब CH के पास 2 OH है और एक कार्बन पे 2 H क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, और क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड बना देते हैं। दैट मींस आपका कंपाउंड क्या बना, CH3CH2 C डबल बॉन्ड और H, यानी क्या बना,
कौन सा? प्रोपेनल, प्रोपेनल एल्डिहाइड बना। बोलो पता चला? बता पाओगे? आसान है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेरस क्लोराइड। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेफन रिडक्शन। इसी को हम बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। बोलो समझ आया? लेकिन 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 अगर आप लोग SnCl2 की जगह रिएजेंट यूज कर दो, इसी के अंदर बात कर रहा हूं, रिएजेंट है आपका SN/HCl। अब मुझे बताओ, बहुत ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या अब दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे? देखो सोचो, तो देखो फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। देखो सुनो कैसे, बहुत ध्यान से देखना। SnCl2 की अगर मैं बात करूं तो SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। लेकिन अगर मैं Sn/HCl की बात करूं ना, तो इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा? देखो सेम कंपाउंड के साथ करा रहा हूं बेटा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मुझे Sn/HCl दिया तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट था, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अंतर क्या है? यहाँ पे SnCl2 था और यहाँ पे क्या है? Sn है। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और ये बना देगा CH3 CH2 CH2 NH2। लो पता चला क्या बना? क्या बना? अमाइन बना। जबकि यहां पे क्या बन रहा है? इमीन बनने के बाद प्रोपेनल बन रहा है हाइड्रोलिसिस करने पर। तो अंतर पता चला। तो याद रखना, अगर SnCl2/HCl दिया है तो उसको स्टेफन रिडक्शन बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर Sn/HCl दिया है वो स्टेफन रिडक्शन नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर है? शाबाश। तो ए तो हो गया SnCl2/HCl। बी हो गया बेटा, अगर हम बी की बात करें तो बी है हमारा डबल एच। इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको शॉर्ट में बोलते हो आप डबल एच। अब डबल एच का क्या काम है? देखो सबसे पहले डबल एच का स्ट्रक्चर बना लो। एल्यूमिनियम है भैया, एल्यूमिनियम है। डाई आइसोब्यूटाइल, इसका मतलब दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो लग रहा है चमगादड़ सा, है ना। और यहाँ पे कौन है? एक एच है। 1 2 3 4 ये आइसोब्यूटाइल है, ये भी आइसोब्यूटाइल है ना। चाहो तो सिंप्लीफाई करके बना लेना। ठीक है, तो ये डबल एच है। इसका क्या काम है? अब ये भी अगर आप इसकी रिएक्शन कराओ, एग्जांपल लेते हैं साइनाइड से यानी नाइट्राइल से। मैंने बोला CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। और अगर मैं यूज करूं डबल एच को, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी साइनाइड को रिड्यूस करके क्या बनाता है? इमीन बनाता है। दैट मीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, क्या बना? इमीन बना। और अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर, फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा? फिर से ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और H, NH3 बाहर निकल गया, है ना। यानी सेम देखो यही वाला मैकेनिज्म हुआ है जो पहले हुआ है। बोलो दिख रहा है? जहां पे इमीन बन रहा है और इमीन का आप लोग क्या कर रहे हो? फर्दर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। अरे बोलो भाई समझ आ रहा है? आसान है, चलो बहुत अच्छे, है ना। सेम देखो, हाइड्रोलिसिस कराया, आपका फिर से क्या बना? प्रोपेनल। क्या बना? प्रोपेनल बना, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये डबल एच किसके साथ है? प्रोपाइल नाइट्राइल के साथ, है ना। लेकिन डबल एच देखो, ये है प्रोपाइल या प्रोपेन नाइट्राइल। सेम इसी तरह से अगर आप इसका रिडक्शन करो, इसको यूज करो, मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH3, बोलो ये क्या है? एस्टर। अगर एस्टर में भी, ये एस्टर का क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है, एस्टर का क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है ना। अच्छा देखो एग्जाम में बहुत चालाक है, वो डबल एच को ना ऐसे करके भी लिख सकता है, AL और H और I
आयन है आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस। अगर ऐसे भी लिख के दिया है ना तो भी क्या होगा, तो भी आपका डबल एच ही होगा, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, है ना। तो डबल एच में यहाँ पर आपने हाइड्रोलिसिस यानी वाटर भी यूज किया। जब एस्टर की रिएक्शन कराते हैं ना तो भी क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ के आपका कंपाउंड बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड और H। यानी क्या बन गया अगेन, एल्डी हाइड। और इस एल्डी हाइड का क्या नाम है, इथेनल। बोलो क्लियर है। तो देखो आपने क्या किया, रिडक्शन किया किसका, नाइट्राइल का और एस्टर का, और रिडक्शन करके आपने क्या बना दिए, एल्डिहाइड्स बना दिए। बोलो क्लियर है। एक बार नोट करो जरा। चलो थर्ड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड की अपन लोग बात कर रहे हैं, जिसमें अपन लोग बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो किससे बना रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं थर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, है ना। अब हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ हम बात कर रहे हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, साइड चेन ऑक्सीडेशन के बारे में। देखो जब भी अपन लोग साइड चेन ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको ये बात पता है कि जब भी आप साइड चेन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको बेंजोइक एसिड मिलता है नॉर्मली। देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई मेरे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है, जैसे मैंने बोला मिथाइल बेंजीन। ये क्या है, मिथाइल बेंजीन, प्यार से क्या बोलते हो, टोल्विन। मिथाइल बेंजीन या प्यार से टोल्विन। अगर आप इसका साइड चेन ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप क्या यूज कर रहे हो, KMnO4/H पॉजिटिव, या फिर और क्या यूज करते थे, K2Cr2O7/H पॉजिटिव। और जब भी इसको यूज करोगे तो साइड चेन ऑक्सीडेशन में ये क्या हो जाएगा, CH3 कन्वर्ट हो जाता है COOH में। दैट मींस क्या बन गया, बेंजोइक, हाँ बेंजोइक एसिड बन गया। लेकिन यार अपने को बेंजोइक एसिड नहीं बनाना, अपने को बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज करोगे लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज करोगे, कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। जैसे क्रोमिल क्लोराइड को यूज करोगे, और किसको यूज कर सकते हो, CrO3 को यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड। बोलो क्लियर है। तो देखो इसी के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर ही हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन by using chromyl CrO2Cl2, by using chromyl chloride। CrO2Cl2 is chromyl, हाँ क्लोराइड। ठीक है, अब इसको बेटा याद रखना है, अगर क्रोमिल क्लोराइड को भूल गए तो फिर काम खराब हो जाएगा, है ना। अब देखो होगा क्या, जैसे ही मैंने मिथाइल बेंजीन बनाई, मिथाइल बेंजीन मतलब टोल्विन, है ना। तो टोल्विन और मिथाइल बेंजीन एक ही चीज है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड को यूज किया तो ये बनाएगा एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। मैं लिख देता हूं यहां पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसा है, देखो ये है CHOCrHCl2 का होल ट्वाइस, दिस इज अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और अब अच्छा ये जो क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है ना, ये होती है CH2 यानी नॉन पोलर मीडियम में। तो मीडियम भी बेटा याद रखना पड़ेगा, है ना। और अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, जैसे ही आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे। जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेटा ये बना देगा आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बना देगा। बोलो दिख रहा है। और क्रोमिल क्लोराइड को यूज करके जब हम साइड चेन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसी रिएक्शन का नाम होता है हमारा इटार्ड रिएक्शन। दैट मीन यही कौन सी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज known as इटार्ड रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। बोलो याद रहेगा, बोलो क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन से ही साइड चेन ऑक्सीडेशन करके मिथाइल बेंजीन का, और फिर हम बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं बाय यूजिंग CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड। तो देखो हमारा सेकंड प्रिपरेशन मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन by using CrO3 chromium oxide in presence of acetic anhydride है ना, AN है ना, एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। बोलो क्लियर है? तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप मिथाइल बेंजीन लो, दैट मीन्स टॉल्विन लो, और टॉल्विन का देखो नॉर्मली टॉल्विन का साइड चेन ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनता है? बेंजोइक एसिड ही बनता है, लेकिन हम बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, इसलिए कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टिव रिएजेंट्स को यूज करेंगे, है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे CrO3 को बेटा यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस O, ये क्या है? एसिडिक एनहाइड्राइड। तो फिर से बेटा मेरे को क्या मिलता है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। क्या मिलता है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। देखो यही वाला OCrHCl2 का होल ट्वाइस, दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स सारी की सारी रिएक्शन क्या है? एज इट इज है। सारी की सारी रिएक्शन क्या है? एज इट इज है। बस अंतर क्या आ रहा है? अंतर बस इतना आ रहा है कि यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड यूज किया था और इसका नाम रख दिया हमने इटार्ड रिएक्शन। यहाँ पे हम क्रोमियम ऑक्साइड को एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अब जैसे ही आप इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा C डबल बॉन्ड O और H, दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बोलो ठीक है। देखो हम लोग थर्ड प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं, जो है हमारा थर्ड, ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन नहीं, आप लिखो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, है ना। क्या कर रहे हो? मिथाइल बेंजीन का हेलोजिनेशन कर रहे हो। अब देखो मिथाइल बेंजीन ये रही बेटा, अगेन अब मिथाइल बेंजीन का हेलोजिनेशन कर रहे हैं CH3, हेलोजिनेशन में Cl2/H। अब फिर से सुनो, अगर मैं यहां पर Cl2/FeCl3 लिखता तो क्या प्रोडक्ट बनता, और Cl2/H लिख रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? जब Cl2/H लिखूंगा ना तो यहां पर क्लोरीन जुड़ेगा एल्केन वाले पार्ट से। किससे जुड़ेगा? एल्केन वाले पार्ट से। लेकिन अगर मैंने Cl2 और FeCl3 लिखा है तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो रिंग से जुड़ेगा। दैट मीन्स अगर ये लिखूंगा ना तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, देखो CH3, ये ऑर्थो पे Cl, या फिर CH3 और ये पैरा पे Cl। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पे मैं 2 मोल ले रहा हूं, तो 2 क्लोरीन जोड़ने हैं मुझे। तो यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे जैसे लाइट की प्रेजेंस यूज की तो क्लोरीन किस पे जुड़ेगा? एल्केन वाले पार्ट पे। कौन सा पार्ट है? एल्केन वाला पार्ट है, एल्केन पार्ट है, तो एल्केन पार्ट पे आके जुड़ता है, ठीक है। और अब क्या होगा? जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? आप ऐड करा रहे हो वाटर को। अब या तो हाइड्रोलिसिस करा दो, या फिर आप चाहो तो KOH को भी यूज कर सकते हो, एक्वस KOH, है ना। सब में एक ही बात है। और होगा क्या? देखो, हाँ, आपका CH, दोनों Cl को हटा के क्या जुड़ जाएंगे? 2 OH जुड़ जाएंगे। और अगर 2 OH जुड़ गए तो बेटा एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। इसको बेटा के नीचे बना देते हैं। देखो यहां पर आ देता हूं, CH3 और Cl, ये 2 प्रोडक्ट यहां बने। और जैसे ही आप वाटर को रिमूव कराओगे आपको कंपाउंड क्या मिल जाएगा बेटा? बेंजल्डिहाइड, दैट मींस C डबल बॉन्ड O और H। बोलो पता चला? तो ये था आपका हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। बोलो कोई डाउट है? एक प्रिपरेशन मेथड और रह गया हाइड्रोकार्बन से, जिसको हम लोग बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। तो एक बार इसको नोट करो, फिर उसको मैं आपको मैकेनिज्म वाइज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। करो बेटा जरा नोट। चलो तो बेटा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड का, जो है हमारा गाटरमान कोच रिएक्शन। तो फोर्थ अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? गाटरमान कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन। अब देखो
गाटरमान रिएक्शन भी दो है, एक तो है गाटरमान रिएक्शन और एक है गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन आपने हेलोएरिन्स में पढ़ी थी, जहां पे आप लोग एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनाते थे और डायजोनियम सॉल्ट में कॉपर और HX को डालते थे, जिससे क्या बनता था आपका एराइल हैलाइड बनता था। क्या बनता था? एराइल हैलाइड बनता था। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हो गाटरमान कोच रिएक्शन, जिसमें आप लोग बेंजीन से क्या बनाओगे? बेंजल्डिहाइड बनाओगे, है ना। तो देखो गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास बेटा बेंजीन है और आपने क्या किया, बेंजीन, ध्यान रखना बाकी सब मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन थी, लेकिन ये किसकी रिएक्शन है? बेंजीन की। अच्छा ये मिथाइल बेंजीन है ना बेटा, इसको CH3 लिख लेना बच्चों, है ना, ठीक है, वो मिथाइल बेंजीन था। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप रिएजेंट यूज करोगे, कौन कौन से रिएजेंट यूज करोगे? CO यूज करोगे, HCl यूज करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 यूज करोगे, AlCl3 यूज करोगे और साथ में CuCl को यूज करोगे, है ना, ठीक है। तो आपका कंपाउंड क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये बन कैसे रहा है, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं एक बार। अगर देखो मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले आपका C ट्रिपल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा जरा बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को? ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होता है ना, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होता है, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये हम लोगों ने कहा पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग। ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और इसके पास कौन आ रहा है बेटा? HCl। अब सुनो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, जिसकी तरफ एरो होती है उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा और दूसरे पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब HCl है तो H पॉजिटिव और Cl, तो पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे। और क्या बना? HC डबल बॉन्ड O, वो ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, है ना, और इसके पास कौन आया? प्लस Cl नेगेटिव। बोलो यहां तक बात समझ आई? अब क्या होगा, ये जो Cl नेगेटिव है इसके पास ये Cl नेगेटिव आएगा, किसके पास आएगा? AlCl3, और AlCl3 Cl नेगेटिव को उठा के ले जाएगा और क्या बना देगा? AlCl4 नेगेटिव। तो भाई देखो क्लोरीन यहाँ पे आ गया, क्योंकि Al क्या है, याद है, लुईस एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो क्लोरीन को उठाया, ये कंपाउंड बनाया। अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। ऑक्सीजन कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपने पास लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन ने बॉन्ड को लिया तो कार्बन के ऊपर तो कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव। लेकिन ऑक्सीजन ने अगर बॉन्ड लिया है तो देखो एक बॉन्ड का मतलब एक नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और देखो ये कंपाउंड बना। अब ये कंपाउंड किसके पास आएगा? आपका, आपकी बेंजीन के पास आएगा। तो बेंजीन के पास क्या है? HC डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव। जैसे ही बॉन्ड टूटा देखो यहाँ पे नेगेटिव आया, और नेगेटिव पे बेटा कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव, और इस जगह पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स आपका कंपाउंड क्या बना? बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, देखो दिख रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और AlCl3 क्या होता है? AlCl3 लेस स्टेबल होता है, तो दोबारा AlCl4 नेगेटिव क्या होता है? लेस स्टेबल। तो वो क्या करता है? दोबारा से AlCl3 बनाता है, प्लस Cl नेगेटिव बनाता है, और यही Cl नेगेटिव क्या करता है? आकर के इस H को उड़ा के ले जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और कंपाउंड क्या बन गया आपका? देख के बताओ मुझे जरा। C डबल बॉन्ड और H, और क्या बन गया आपका? बेंजल्डिहाइड। तो अगर कोई गाटरमान कोची रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछे तो क्या आप बता सकते हो? आसान है मैकेनिज्म, और डायरेक्ट बनाया तो आप डायरेक्ट बना दो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, कर लो बेटा नोट।